तुला राशि वाले समझ लें कि रिश्ते हम सबको उलझाते हैं, पर अगर संभाल लिए जाएं तो वही रिश्ते जिंदगी का मकसद भी बन जाते हैं। आपको भी धीरे धीरे अपनों के प्रति अपने विचारों को बदलना होगा और हर संभव लोगों से जुड़ना होगा। क्या करना चाहिए समय? आपने अपने मन में जो लोगों से दूरियां बना रखी हैं उन्हें नज़दीकियों में बदलने की कोशिश करनी होगी। कोशिश अब से कर लें, हालात सुखद होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर इस समय की गई कोशिश आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। लोगों को समझने का प्रयास करेंगे तो अपनी गलतियों से भी आप बच सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को संभालने में किसी भी तरह की गलती ना करें, खासकर अपने जीवन साथी को बेहतर तरीके से समझें ताकि आपसी तालमेल बना रहे और आपसे भी किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। चुनौती भरा समय है जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है और आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घुटन को हटाना होगा और लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा। आपने अपनी ओर से जो पहले से दूरियां बना ली हैं वो भी आपकी गलती है और उसे भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। खर्चों का दूसरा नाम नुकसान भी होता है और अगर खर्चे ही लगातार बने रहें तो मुश्किल ही पेश आती है। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि मन में कोई भी परेशानी आ जाए तो उसे दूर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है और आपने अब वो रास्ता अपना लिया है कि आप पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और यही चीज़ जिंदगी में मदद करेगी। क्या करना चाहिए समय में? लाभ उतना है जो आपके लिए पर्याप्त है और उसे उसी अच्छाई की नज़र से भी देखना होगा। कामकाज से भी लगातार लाभ बना हुआ है और ये भी आपके सुकून को बनाए रखने के लिए आपकी हर तरह से मदद कर सकता है। तो जिंदगी को नए परिप्रेक्ष्य में देखने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? लोगों का सहयोग मिल रहा है पर लोगों से मदद नहीं मिल रही और आप चाह रहे हैं कि समर्थन से कहीं ज्यादा आपको मदद मिलती चली जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है। पर जितना लोग आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं वो भी पर्याप्त है, उसमें कोई कमियां ढूंढने की कोशिश ना करें। रिश्तों की मधुरता को बनाए रखने के लिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। हर हालत में अपने आसपास अच्छाई ढूंढनी होगी, तभी जाकर वो जिंदगी का सुख बन पाएगा जो आप चाह रहे हैं। मन को इतना भी परेशान न करते चले जाएं कि उसका बुरा असर आपकी सेहत पर पड़े। बहुत कुछ हमारी अपनी सोच से ही बनता बिगड़ता है, इसलिए किसी भी वजह से दुखी ना होते चले जाएं। और दुखी होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर रोज़ हम और आप मिलते हैं, एक खुशनुमा माहौल बनाते हैं, दिन की बेहतर शुरुआत करते हैं। तो अब चिंता का समय तो देखिए बीत चुका है, बस ये साथ बनाए रखिए और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ बेहतर करते हुए, कुछ बेहतर पाते हुए बस आगे बढ़ते रहिए। तो बहरहाल हम भी आगे बढ़ेंगे एक सवाल के साथ, और सवाल हमारे सामने आ रहा है विशाल आपका। 24/5/2001 3:15 AM मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ है आपका जन्म। बिजनेस करना सही होगा या जॉब, ये आपका सवाल है। तो ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं। सर, इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है, विचारों में परिवर्तन भी बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। अब जॉब या बिजनेस में तय नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? विशाल, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की जनवरी 2023 तक। क्या सही रहेगा आपने पूछा है, जॉब या बिजनेस? और मन आपका बहुत बहुत जल्दी जल्दी बदलता चला जा रहा है और आपकी कुंडली भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है। 21 वर्ष की आयु है आपकी और बार बार आप अपने फैसले बदल रहे हैं क्योंकि मन स्थिर नहीं है। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने खुद को किसी भी एक दिशा में तैयार किया नहीं है, इसलिए भी मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। आपको जॉब ही करनी है। जब इस बात को मन में उतार लेंगे तो फिर एक दिशा निर्धारित हो जाएगी और उस रास्ते पर आप चलने की कोशिश करेंगे। तो बिजनेस का ध्यान मन से निकाल दीजिए। पर बड़ी बात यह है कि आपको तो अभी खुद को वैसे भी तैयार करना है, अभी तो कुछ आपने किया ही नहीं है। उस रास्ते पे चलिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है, तब जाके ये बात बनेगी और अपना अच्छा सा कैरियर बन पाएगा। तो बने रहिए आप सब हमारे साथ, क्योंकि अभी भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है, अभी 2 राशियों का हाल चाल भी बाकी है और साथ ही साथ दिन को साथ बैठकर प्लान करना भी अभी बाकी है। तो आइए अब एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और देखते हैं कि अब वो कौन सी राशि है जिसका हाल अभी बताने वाले हैं ज्योतिष गुरु।
तो ज्योतिष गुरु सामने आई है राशि मिथुन और कर्क। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में बहुत कुछ हमारी अपनी सोच की वजह से बनता बिगड़ता है, और ये समय या तो आपको घबराहट दे रहा है या आपसे ऐसे फैसले करवा रहा है जो आपसे गलती करवा दे। और मुख्यतः वो फैसले पैसे या नुकसान से जुड़े हुए हो सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों में मधुरता लानी है तो अपनों के करीब आना होगा, और जो भी दूरियां बनी हुई हैं उन्हें भी अपनी कोशिशों से संभालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस बात को समझ लें कि रिश्तों को संभालने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए आपको ये प्रयास लगातार करना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे झगड़े को ना बढ़ाएं जिसकी वजह से आपका नुकसान होता चला जाए। इसलिए पैसे से जुड़ी किसी बहस में भी आप अपना नुकसान ना करते चले जाएं। ज़्यादा पैसा जुटाकर अपना नुकसान कर लेना इस समय ठीक नहीं है। किसी भी तरह की उत्सुकता या जल्दबाजी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपके खर्चे बेकाबू हो सकते हैं। सिर्फ कामकाज की अच्छाई आपके खर्चों को नहीं संभाल सकती, उसके लिए आपको अपने धैर्य को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। सेहत से जुड़ी परेशानियां रही हैं, पर अब वो दूर होने को हैं, इसलिए अपनी जिंदगी का अनुशासन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी तरह की बहुतायत से भी नुकसान हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए काम और कारोबार का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कोई ना कोई असमंजस हमेशा ही बना रहता है, पर अगर थोड़ा सा केंद्रित होकर अपने फैसले किए जाएं तो रास्ता भी निकल आता है। आपके लिए भी अब ऐसे सुखद हालात बनते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को तराशने की ज़रूरत है और उसे अपने काम और कारोबार से जोड़ने की भी ज़रूरत है। फिलहाल मेहनत किसी और दिशा में हो रही है और कामकाज किसी और दिशा में बन रहा है। इसे संभालने के लिए अपनों का सहयोग लिया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर फिलहाल किसी ऐसे निवेश का विचार न बनाएं जो इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे किसी विचार में आपकी जल्दबाजी भी नजर आ रही है। कामकाज से हर तरह का लाभ बना हुआ है और कुछ हद तक आप उस लाभ को अपनी बचत में भी परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। इसी चीज का अच्छा असर ये पड़ेगा कि आपकी समृद्धि बढ़ जाएगी। किसी प्रेम संबंध को बढ़ावा देने के लिए हालात अच्छे बने हुए हैं, पर आपको काम और कारोबार से हटकर संबंधों के लिए समय निकालना होगा। मन में बिठाई हुई चिंताएं भी इंसान को भटका ही देती हैं,